नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और अब ये 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चालू हो रही है, जिसमें पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए क्लास को बिना स्किप के पूरा देखें और छोड़कर बिल्कुल भी मत ना जाएं। तो आइए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यही कहूँगी कि आप लोग ईमानदारी से अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाएं। बस बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये अभी थोड़ा सब्जेक्ट वाइज है, उसके बाद में मिक्सअप क्वेश्चन चला दूंगी। भाषा काव्य संग्रह के रचयिता हैं। भाषा काव्य संग्रह के रचयिता हैं डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, महेश दत्त शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा काव्य संग्रह के रचयिता हैं महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न 2, शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 1888, 1883, 1896 ईस्वी या 1839 ईस्वी। शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना 1883 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 3, कविता भावनाओं का माध्यम है और गद्य बुद्धि का, यह कथन किसका है? कविता भावनाओं का माध्यम और गद्य बुद्धि का विकास, यह कथन किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास। ये कथन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। प्रश्न 4, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं नामवर सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मोहन अवस्थी, श्याम सुंदर दास। ए नामवर सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मोहन अवस्थी, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, ये एक निबंध है। प्रश्न 5, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। ये एक निबंध है। प्रश्न 6, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग ए 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1923 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। 3 भाग। प्रश्न 7, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया? ए 12, बी 17, सी 21, डी 15। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में 17 अध्याय हैं। उत्तर होगा 17। प्रश्न 8, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा रचित है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
ये डॉक्टर रामकुमार द्वारा रचित है। प्रश्न 9, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास के रचनाकार हैं। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र इसके रचनाकार हैं। प्रश्न 10, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? रामकुमार वर्मा, गोरखनाथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी माने जाते हैं। प्रश्न 11, शिवसी सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? ए सरापा, बी पुष्पदत्त, सी देवसेन, डी शालिभद्र सूरी। इसका उत्तर होगा पुष्पदत्त। ये 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। प्रश्न 12, राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का समय माना था 1769 ईस्वी, 769 ईस्वी, 774 ईस्वी, 840 ईस्वी या 780 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का समय 769 ईस्वी माना था। प्रश्न 13, पुष्पदत्त किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 12वीं? पुष्पदत्त 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। प्रश्न 14, भविष्यत्काल के रचनाकार हैं? ए धनपाल, बी राम सिंह, सी कुशललाभ, डी शालिभद्र सूरी। भविष्यत्काल के रचनाकार धनपाल जी हैं। उत्तर होगा धनपाल। भक्त नामावली के रचनाकार हैं? भक्त नामावली के रचनाकार हैं ए नावादास, बी गोकुलनाथ, सी ध्रुवदास, डी श्याम सुंदर दास। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास। ध्रुवदास उत्तर होगा ध्रुवदास। शुक्ल जी ने प्रथम कवि किसे माना था? शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? ए मुंशी कवि, बी पुष्पदत्त, सी सरापा, डी स्वयंभू। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि मुंशी कवि को माना था। प्रश्न 17, सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी शिवसी सेंगर। सही उत्तर होगा इसका गणपति। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा माना गया था। हम आगे पर पढ़ चुके हैं। प्रश्न 18, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? ए 8, बी 9, सी 7, डी 6। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकरणों को 7 भागों में विभक्त किया है। उत्तर होगा 7। प्रश्न 19, महोबा के दो वीरों की कथा है। महोबा के दो वीरों की कथा है आलाखंड, कुमार रासो, बीसल देव रासो, जयचंद प्रकाश। महोबा के दो वीरों की कथा आलाखंड नाम से जानी जाती है। प्रश्न 20, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को
क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, सामंत काल या संक्रमण काल? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, सामंत काल या संक्रमण काल? सामंत काल या संक्रमण काल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। प्रश्न 21, उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से प्रचलित रासो काव्य है? ए परमाल रासो, बी विजयपाल रासो, सी हम्मीर रासो, डी बुद्धि रासो? उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से प्रचलित रासो परमाल रासो है। परमाल रासो है, आलाखंड कहा जाता है इसे। प्रश्न 22, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या नामवर सिंह? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के रचनाकार? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, नंद दुलारे वाजपेयी? हिंदी काव्य धारा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 24, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? रामरती, रूपवती, रूपमती या राजमती? बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती था। सिद्धों की संख्या मानी गई है कितनी? 9, 64, 84 या 11? 9, 64, 84 या 11? सिद्धों की संख्या 84 है। उत्तर होगा 84। प्रश्न 26, नाथों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10? नाथों की संख्या 9, नाथ से 9। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा या धनपाल? महापुराण पुष्पदंत की रचना है। प्रश्न 28, पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा, राम सिंह, मधुकर कवि, देवसेन? पाहुड़ दोहा रचना राम सिंह की है। ऑप्शन बी। प्रश्न 29, निम्न में से राम कथा से संबंधित रचना है? पौमचरियु, शंभुछंद, रिठनेमी चरियु? यह उपयुक्त सभी। निम्न में से राम कथा रचना है? पौमचरियु, पौमचरियु, पौमचरियु। यह राम कथा से संबंधित रचना है। प्रश्न 30, आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा? वीरगाथा काल, वीरकाल, वर्तमान काल, वीरगाथा वर्गयुग? आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया। प्रश्न 31, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता हैं ब्रजरतन दास, धीरेन्द्र वर्मा, हीरालाल जैन या माता प्रसाद? सही उत्तर होगा इसका ब्रजरतन दास। प्रश्न 32, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल?
इसका उत्तर होगा ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना ग्रियर्सन द्वारा की गई थी। प्रश्न 30। प्रश्न 33। प्रश्न 33। कुमार रासों के रचयिता हैं ए जगनिक, बी दलपति विजय, सी नरपति नाल, डी चंद्रपर दाई। कुमार रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। ये 9वीं शताब्दी की रचना है। 9वीं शताब्दी की रचना है। इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया था। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया था। कुमार रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? आशुगु कवि, सुमतिगण, विजय सेन सूरी या जिनीदत्त सूरी। रेवंत गिरिरास के रचयिता विजय सेन सूरी है। विजय सेन। प्रश्न 35। हम्मीर रासों के रचयिता हैं जानकवि, सारंगधर, नेमिनाथ, जगनिक। हम्मीर रासों के रचयिता हैं सारंगधर। प्रश्न 36। प्रश्न 36। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद सूरी, पाहुड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा धनपाल। रचना और रचनाकार की दृष्टि से पाहुड़ दोहा राम सिंह की सही है। नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा के धनपाल। ये गलत है। प्रबंध चिंतामणि ये गलत है। प्रश्न 37। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? प्रारंभिक काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल, वीर काल या संधि काल एवं चारण काल। उत्तर होगा इसका संधि काल एवं चरण काल। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहा। प्रश्न 38। प्रश्न 38। किसका प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया? किसका प्रकाशन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का विकास। इसका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत मैथिल कोकिल विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने माना है। क्या माना है? अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत मैथिल कोकिल विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? भक्त कवि, गाथा कवि, श्रृंगारी कवि या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा श्रृंगारी कवि। प्रश्न 40। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। ये कथन है आदिकाल नाम भ्रामक है,
इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने यह कथन कहा था। बच्चन सिंह। तो ये थे दोस्तों आज के पूरे 40 प्रश्न। 1000 प्रश्नों की सीरीज है। इसमें आने वाली क्लासों में मिक्स क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप आए हैं और आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका मन हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आगे आपको पूरी महत्वपूर्ण क्लासें ही मैं उपलब्ध करवाऊँगी। आने वाली क्लास तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप आए हैं और मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको दिल से धन्यवाद कि आप इतनी देर मुझे समय दिया। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।